हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसा पावरफुल सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो आपको मदद करेगा ट्रेंडिंग सेक्टर को आइडेंटिफाई करने में। वही सेक्टर जिनको एफआईएस खरीद रहे हैं। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो समझ लो कि वह सेक्टर 5-6 मंथ तक धमाके करने वाला है और आपके लिए बड़ा पैसा बनाने का मौका लाने वाला है। तो दोस्तों, रेडी हो जाओ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा ताकि आप भी इन ट्रेंडिंग सेक्टर को आसानी से पकड़ सको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये आपके इन्वेस्टिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। लेट्स डाइव इन। फर्स्ट, ओपन योर ब्राउजिंग, देन सर्च एफपीआई सेक्टर डाटा। नाउ गो टू दिस एनएसडीएल वेबसाइट एंड देन आपको एफपीआई इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफपीआई इन्वेस्टमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाटास मिलेगा, लेटेस्ट, करंट मंथ, एफपीआई इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। फर्स्ट मैं आपको एफपीआई इन्वेस्टमेंट समझाता हूँ। तो एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में क्या है, इसमें मतलब किस मंथ में कितना इन्वेस्टमेंट करा गया बाय एफपीआई। तो जनवरी मंथ में यहाँ पे आउटफ्लो था 25,000 करोड़ का आउटफ्लो था। एंड फेब्रुवरी मंथ में 1,500 करोड़ का इनफ्लो था। मार्च में 35,000 करोड़ का इनफ्लो था। एंड अभी जो करंट मंथ है, अगस्त मंथ, इसमें 13,000 करोड़ का आउटफ्लो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड जो सेकंड टैब है एफपीआई इन्वेस्टमेंट डिटेल्स फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा एफपीआई ने कितने ईयर में कितना इन्वेस्ट करा था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1992-1993 फाइनेंशियल ईयर में 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा गया था एफपीआई के द्वारा। तो अभी तो करंटली एचएनआई इन्वेस्टर इतना इन्वेस्ट कर ही देते हैं अपने आप पोर्टफोलियो में। अगर आप 2024-2025 का फाइनेंशियल ईयर का डाटा देखोगे तो 11,240 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा गया या इनफ्लो इंडिया में आया है। तो यहाँ पे ईयर वाइज डाटा आपको मिल जाएगा कितना ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट कराया गया है। तो अभी आते हैं हम मेन पॉइंट पर। तो एफपीआई किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम कैसे पता करेंगे, तो अभी मैं आपको ये भी शो कराने वाला हूँ। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डाटा पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इसका टैब ओपन कर लेता हूँ। तो अभी हम आए फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डाटा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कौन सा डेट में देखना है, कौन सा डेट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अभी हम देखेंगे 31 जुलाई तक कितना इन्वेस्टमेंट करा गया है। तो ये डाटा जैसे कि फोर्टनाइटली अपडेट करा जाता है, एवरी 15 डेज अपडेट करा जाता है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा 31 जुलाई में कितना इन्वेस्टमेंट करा गया बाई एफपीआई, कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करा गया। तो मैं 31 जुलाई को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं अभी क्लिक करूंगा व्यू रिपोर्ट पर। तो अभी टेबल ओपन हो चुका है। तो टेबल में आपको देखने को मिलेगा सेक्टर्स, सेक्टर्स के नाम देखने को मिलेगा, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो ये सब। तो हम देखेंगे सिर्फ 22 डाटा देखेंगे, 22 सेक्टर्स का हम डाटा रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको देख रहे ए यू सी एस ऑन July 15, 2024। तो ए यू सी क्या है, एसेट अंडर कस्टडी। तो कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक करा गया बाय एफपीआई टिल डेट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कौन सा सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करा गया। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा गया एफपीआई के द्वारा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 20,77,268 करोड़। एंड यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक कितना टोटल इन्वेस्टमेंट करा गया बाय एफपीआई के द्वारा। तो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कितना इन्वेस्टमेंट करा गया बाय एफपीआई। एंड 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कितना इन्वेस्टमेंट करा गया बाय एफपीआई। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, इक्विटीज देखना पड़ेगा, इक्विटी सेक्शन देखना पड़ेगा। ओके, हमें देखना पड़ेगा इक्विटी सेक्शन। तो इक्विटी सेक्शन में अगर आप देखोगे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 3,000 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट करा गया 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो ये कंटिन्यू है या नहीं हमें कैसा पता चलेगा, हमें पता चलेगा यहाँ पे 16 जुलाई से 31 जुलाई तक और इन्वेस्टमेंट करा गया, 3,155 करोड़ का और इन्फ्लो आया। 3,000 इन्फ्लो आया था 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। एंड 16 जुलाई से 31 जुलाई तक और इन्फ्लो 3,000 करोड़ का इन्फ्लो हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एफपीआई इस सेक्टर में बुलिश है, इसलिए अपना पैसा इस सेक्टर में डाल रहा है।
तो यहाँ पे जैसे कि डाटा 15 डेज बाद चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है एफपीआई डाटा एवरी 15 डेज में अपडेट करा जाता है बाय एनएसडीएल के द्वारा। तो अभी तो जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा गया इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जब कभी एफपीआई या एफआईआई दोनों एक ही है, तो जब कभी एफआई इन्वेस्टमेंट करता है तो ये मत समझना है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है 15 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो जब भी कोई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है वो सेक्टर में और भी इन्वेस्टमेंट करने का चांस बना रहता है। वो सेक्टर 6 मंथ या 8 मंथ या 1 ईयर तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी हो हमें देखने को मिल सकता है, बट हमें ये देखना जरूरी है कितना इनफ्लो हो रहा है एंड कितना आउटफ्लो हो रहा है। अगर इनफ्लो करा गया 3000 करोड़ एंड आउटफ्लो करा गया 500-600 करोड़ तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर इनफ्लो 3000 करा गया एंड नेक्स्ट 15 डेज के बाद 3000 करोड़ आउटफ्लो भी हो गया, तब हमें थोड़ा कंसर्न करना चाहिए। एंड साथ में हमें प्राइस एक्शन भी देखना चाहिए कि इंडिविजुअल जो अभी आपने सेक्टर देखा ऑटो एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करा गया इन द मंथ ऑफ जुलाई 6000 करोड़। तो 6000 करोड़ करा गया, आपको इस सेक्टर में अभी टॉप स्टॉक्स को ढूंढना पड़ेगा। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक्स ऊपर भाग रहे, कौन सा स्टॉक ट्रेंडिंग करें, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स है, तब तब आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। ओके, तो आपको ये डाटा आपको प्रोवाइड करेगा कौन सा सेक्टर हॉट है या हॉट होने वाला है। तो अगर आप कैपिटल गुड्स सेक्टर देखोगे तो इसमें आया 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 3600 करोड़ का इनफ्लो। एंड ये इनफ्लो बढ़कर हुआ 1315 करोड़ और ऐड करा गया 15 जुलाई से 31 जुलाई तक। यहाँ पे अगर आप देखोगे 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कितना इन्वेस्टमेंट करा गया और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा गया। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर अभी हॉट है, कौन सा सेक्टर में एफपीआई अपना पैसा डाल रहा है। तो जैसे कि एफपीआई आर बिग फिश और बिग वेल, ओके, तो हमें उनका फुटप्रिंट को फॉलो करना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। किसी को भी हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें प्राइस एक्शन के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए और खुद फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, तब जाके हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या यहाँ पे देख लिया, डाटा देख लिया, हमें डायरेक्टली ब्लाइंडली कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करा गया। तो जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर अभी करंटली हॉट थीम बना है मार्केट में, सभी सभी लोग टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करा गया। नेट इन्फ्लो कितना आया? नेट इन्फ्लो आया 41 करोड़ का 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। अभी हम देखते हैं और कितना बढ़ा है, 41 करोड़। एंड यहाँ पे 53 करोड़, 53 करोड़ इन्वेस्टमेंट करा गया 16 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो अभी जो डाटा आएगा नेक्स्ट, उस डाटा में हमें पता चलेगा और कितना इन्वेस्टमेंट करा गया। तो जैसे कि अभी लास्ट 10 डेज से ज़्यादा हॉट थीम बन चुका है, जैसे बांग्लादेश इशू के कारण। तो अभी हमें ये देखना जरूरी होगा क्या एफपीआई अपना पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो टेक्सटाइल सेक्टर में अगर हम देखेंगे नंबर्स बढ़ रहा है, तो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को ढूंढना पड़ेगा कौन सा स्टॉक्स में हमें बाइंग नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स उसका पढ़ना पड़ेगा, उसका उसका प्राइस एक्शन उसका रीड करना पड़ेगा एंड उसका फंडामेंटल साथ में रीड करना पड़ेगा। तब हम पता करेंगे क्या एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट या कंटिन्यू रहेगा नहीं, हमें कौन सा सेक्टर में कौन सा स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट जा रहा है। एंड अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर देखोगे तो यहाँ पे इन्फ्लो हुआ 934 करोड़ का इन्फ्लो हमें देखने को मिला 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। एंड ये एफपीआई इन्फ्लो कंटिन्यू है या नहीं हमें कैसा पता चलेगा? हमें थोड़ा राइट साइड पर आना पड़ेगा। राइट साइड पे आने के बाद नेट इन्वेस्टमेंट 16 जुलाई से 31 जुलाई का देखना पड़ेगा। इक्विटी सेक्शन में कितना इन्वेस्टमेंट था? 934 करोड़। एंड यहाँ पे 2204 करोड़, 2204 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा गया और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करा गया यहाँ पे। तो ऐसे करके दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं कि आसानी से कौन सा सेक्टर में अभी एफपीआई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी तो करंटली 22 सेक्टर्स का डाटा यहाँ पे मेंशन करा गया। अगर फ्यूचर में एनएसडीएल और भी सेक्टर्स को इंक्लूड करता है तो हमें और भी डाटा इजीली अवेलेबल हो सकता है ना, हम इजीली रीड कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर में एफपीआई या एफआई अपना पोजिशन को डाल रहा है। अगर आप आईटी सेक्टर में देखोगे तो आईटी सेक्टर में 2765 करोड़ का इन्फ्लो हमें देखने को मिला। नेट इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई से 15 जुलाई तक देखने को मिला। तो अभी हम थोड़ा राइट साइड में जाते हैं एंड कंटिन्यू है या नहीं हमें पता करते हैं। अगर 16 जुलाई से 31 जुलाई तक अगर हम देखेंगे तो 9000 का और एडिशनल बाई करा गया, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करा गया बाय एफपीआई के द्वारा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।